ये दौर नहीं है, अभी ये बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, कब करेंगे, नहीं, पहले मोदी को देखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला अगर करना है तो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जबर का मुकाबला जबर से नहीं होता, जहालत का मुकाबला जहालत से नहीं होता, अंधेरा का मुकाबला चिराग से होता है, खौफ का मुकाबला उम्मीद से होता है, डर का मुकाबला हिम्मत से होता है, और बीजेपी से मुकाबला आइडियोलॉजी पर होना चाहिए। मगर ये लोग नहीं मानते। कई मर्तबा जब प्लेन या एयरपोर्ट पे मैं बैठता हूं तो मेरे सामने आके हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, ओवैसी जी, मैं समझ जाता हूं उनकी जबान से। मिला बैठो, तो क्या चल रहा है? मिला नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, क्या चल रहा है? मिला हमारा ही नाम ही चल रहा है हर जगह पे। बोले ये क्या बात है? मिला फिर ये क्या बात है? यही बात है। बोलना क्या चाह रहे, बोलो ना, क्या चल रहा है तो बोलो। नहीं, आपके जहन में क्या चल रहा है? मिला मेरे जहन में अखलाक चल रहा है, मेरे जहन में पीलू खान चल रहा है, मेरे जहन में मेरे घरों के दिमाग बुलडोजरों से तोड़ना चल रहा है, मेरे जहन में मेरे नौजवानों को यूएपीए में लगाकर जेल में डालकर 2-2 साल सड़ाया जा रहा है, वो चल रहा है, मेरे जहन में मेरे मस्जिदों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, वो चल रहा है, मेरे जहन में सियासी ताकत नहीं है हमारे पास, वो चल रहा है, मेरे जहन में नौजवानों के ख्वाब को कैसा पूरा किया जाए, वो चल रहा है। तो पलट के बोलते खाली यही इतना ही सोचते आप अपने लिए? मिला आप क्यों नहीं सोचते? आप तो अपनी जात के बारे में सोचते। मिला बताओ आप कौन सी बिरादरी से हैं? अरे ये क्या पूछ रहे हैं? मतलब बोलो कौन सी बिरादरी से? मैं तो कह रहा हूं ना, मैं हूं जो भी हूं, हम ये हैं। मिला आपके ये पूरे मुल्क में आपके हैं। मिला मेरा कहां है बताओ? बोले ये तेरा और मेरा क्या है? मिला तुम्हारा होगा तो तुम्हारा और मेरा होगा तो मेरा कुछ नहीं। इनको ये बात पसंद नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को आप, कि भारत का मुसलमान की कोई सियासी लीडरशिप बने, मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, मैं कभी इस दुनिया से जाऊंगा एक ना एक दिन, मगर तुम याद रखना मेरी इस बात को, जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को पहुंचाएगा, कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की एक सियासी क़ियादत बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें, ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाएं, दरी बिछाएं, जिंदाबाद के नारे लगाएं, और ये नेता के लिए खव्वाली का प्रोग्राम करे, मुशायरे का प्रोग्राम कर दे। ईद के दिन आए तो बोले सर जरा आ जाइए ना शीर खुरमा खाने के लिए। ये चाहते हैं। मंजलिस क्या चाहती है? इम्तियाज जलील क्या चाहता है? असदुद्दीन ओवैसी, मुमताज खान, अहमद पाशा कादरी, बलाला, जाफर हुसैन मेराज, रियाजुल अफंदी, मंजलिस का हर आदमी क्या चाहता है कि अगर तुम वहां बैठे हो तो मैं भी वहां तक पहुंचना चाहूंगा। तुम अगर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच रहे तो मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, मेरे भी ख्वाब हैं। तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो तो मैं भी तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले करना चाहूंगा। 70 साल से तुम हमको धोखा दिया, हमारा वोट लिए, तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या किया? जिल्लत, रुसवाई, बर्बादी, मस्जिद की शहादत, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, यही तो मिला हमको। ये झगड़ा है मेरे अजीज दोस्तों, ये जिद्दोजहद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की। इनको ये बात पसंद नहीं आती कि नहीं आप नहीं बात करना। आप लिख लो मेरी इस बात को, कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक आजाद आपकी क़ियादत पैदा हो जाए, मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की। बल्कि हमारे जो हिंदू भाई गरीब हैं उनकी भी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। ये सब के सब आलाजाद के लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग अगर बीजेपी से, आरएसएस से मुकाबला करना चाहेंगे तो ऐसा मुकाबला नहीं कर सकते आप। आपको मुसलमानों का अगर साथ देना है, साथ लेना है, तो आप ये सोचकर मत चलिए इन्हें कहां जाएंगा, हमको ही वोट डालेंगा। नहीं, हमको वोट डालने की बात ये गुरूर और तकब्बुर की बात है। अगर आपको मेरा वोट चाहिए तो फिर आपको बात करना पड़ेगा मेरी तकलीफ के बारे में, मेरे इंसाफ के बारे में बात करना पड़ेगा,
जब आप दीगर अपनाए वतन की बात करते हैं तो हमको क्यों दूर किया जाता है उससे? क्यों हमको दूर किया जाता है उससे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया, इसको बैन लगा दिया। चलिए, अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? हम, आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जिम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं। मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया। बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का, बोले नहीं नहीं दिखाना, नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे। हम उसको बैन लगा दिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया, महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है? गोडसे के बारे में क्या राय है, बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी थोड़ा डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को। अब आ रही 30 जनवरी, वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए, कहते क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले अच्छा मैं पढ़ा 26, ठीक है, हो पढ़े होंगे, क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना। तो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है। और उसमें ये मैं खुद देखा हूं, आने से पहले उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। तो भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन, और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना, टैक्स भी माफ हो जाओ। अच्छा, आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ। चलो, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं हैं, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना।
मैं पिक्चर नहीं देखता हूं, मुझे पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 घंटे बैठ के देखते, उसको कौन देखते जी? अब यहां बैठ के देख रहे, सुन रहे, देखो आप भड़काओ भाषण को, कुछ इल्म लेके जा रहे यहां से आप। वो एक पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग बैन। अरे वो छोड़ो, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी? नहीं करेगी। 2013 में भिंडरानवाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया, तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन। और गांधी को मारने वाला जो गांधी को गोली मारा, उस पर कोई बैन बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कब तक जबान पे गांधी, दिल में गोडसे की मोहब्बत चलेगी? गोडसे पर जो पिक्चर बन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर कहना पड़ेगा कि गोडसे की पिक्चर पर बैन लगेगा और कोई थिएटर में रिलीज नहीं होगी गोडसे की पिक्चर। जब यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाया जाता, गुजरात के बारे में, आप नहीं थे, हम तो बोलना आसमान से आए, मारे, चले गए, मगर यूट्यूब पे आपके बारे में कोई नहीं दिखाना। गोडसे के बारे में पिक्चर बनेगी तो कैसा भारत बना रहे हैं आप? हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। और G20 के दिल्ली में पोस्टर लगे हुए अंग्रेजी में, G20 इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, माने जमहूरियत की मां के देश में G20 हो रहा है और यूट्यूब पे बैन लग रहा है। वाह, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है, मगर मोदी के खिलाफ कोई यूट्यूब में बीबीसी का प्रोग्राम बैन बैन बैन, और गोडसे की तारीफ में ढाई ढाई ढाई। ये कौन सी मोहब्बत है? अच्छा, आप जाइए, आप जानते गोडसे कौन था? अब आप सुनो, उसका ऑपरेशन करेंगे आज। अच्छा, और एक चीज बीजेपी वाले बता दो, आरएसएस वाले, ये गोडसे और सावरकर में कितनी मोहब्बत थी? गोडसे और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत बहुत मोहब्बत थी। समझे नहीं समझे? अलग मोहब्बत थी। देवदास पारो की मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी नहीं थी? बोलो नहीं थी, ओके, आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना, अच्छा ये बोलो, क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की? नहीं की, तारीफ की एमपी ने। बड़ी मोहब्बत थी गोडसे को सावरकर के साथ, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखो, एक किताब में पढ़ा था, उसको आप भी पढ़ो। गोडसे अपना, जब उस पर सजा हुई तो कोर्ट में अपना बयान दिया सजा से पहले कि मैं क्यों गांधी को मारा।